हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख रहे होंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था कि दोनों साइड से हम दोनों इक्वेशन के बोथ साइड से हम सॉल्व कर सकते हैं या ट्रांसपोजिंग मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन को दोनों तरीकों से बताऊंगा कि ट्रांसपोजिंग मेथड से कैसे करते हैं और बोथ साइड इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लाई एडिशन करके कैसे करते हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक में पूरा का पूरे सवाल जो 10 सवाल दिए गए हैं पूरे एक एक करके क्वेश्चन सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट आज सीख के जाइए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, चेक योर रिजल्ट। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, देन उसको चेक करना है। तो मैं पहले एक क्वेश्चन को बता दे रहा हूं दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं एक मेथड से सभी को सॉल्व करवा दूंगा और दूसरा मेथड आप अप्लाई करके कर लोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं और बार बार यही चीज मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट इज अ पावर, मतलब अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो सब कुछ बनेगा। आइए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखना, अगर मैं इसको नॉर्मली तरीके से बोथ साइड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं जिसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो यहां पर 3x लिखा, यहां पर 2x लिखा, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, बोथ साइड यहां पर लिख लेना, बोथ साइड ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड subtracted by, ऐसा लिखो, subtracted by 2x on both side। अगर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते कितना 2x का, तो देखो यहाँ पर 3x है माइनस 2x और इक्वल टू 2x प्लस 18 और माइनस 2x। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बच गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई। बहुत आसान था, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब सर दूसरा ट्रांसपोजिंग मेथड कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों ट्रांसपोजिंग मेथड कैसे करेंगे, मेथड का यूज कैसे करेंगे। आगे चल के आपको इसी मेथड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिंग मेथड का, ये भी मैं बता दूं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3x, ये 2x है, तो आपको इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो अरे ये भी तो उससे भी आसान है, मजा आ रहा है। चलिए दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों मेथड बहुत शानदार मेथड है। अब क्वेश्चन आगे किसी भी मेथड से सॉल्व करो आपसे बनेगा। क्यों बनेगा भैया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, बहुत शानदार। दोनों मेथड कोई भी लगा लीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक बार सॉल्व करके फिर चेक करके बताता हूं। तो देखिए सॉल्व जब करेंगे आप इसको, तो मैं ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करूंगा इसमें। तो 3x यहाँ दिया है इक्वल टू 2x दिया है प्लस 18 दिया हुआ है, तो 3x माइनस 2x कर दोगे इक्वल टू 18, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ चुका। अब भैया चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा है, x की कितना है 18, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 18 कर दो और प्लस 18 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 दूनी क्या होता है 18 3 जा, अब नहीं आता तो देख लो भैया 4 कर दो यहाँ पे, और 3 में 3 54 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 और प्लस 18 और ये भी 54 आ गया। दोनों साइड आंसर सेम आ गए, हमारा रिजल्ट सही है। तो कैसा लगा, अगर समझ में आ गया होगा तो अब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया है तो। अगर समझ में नहीं आया तो भी नहीं करना, जब तक समझ में अच्छे से ना आ जाए तब तक लाइक तो करना ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो क्यों लाइक करोगे, आएगा अब आएगा और समझ में। आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5t, इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिख दीजिए 5t माइनस टी इक्वल टू 3t और माइनस 5। एक बात और जान लेना कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, इनटू है तो डिवाइड और डिवाइड है तो इनटू।
ये तो भैया इनको याद ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने योग्य बातें हैं, मैथ के लिए जड़ है मैथ की, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अब क्या करोगे आप ट्रांसपोजिंग मेथड में कि वेरिएबल वाले एक साइड कर दो, नॉन वेरिएबल एक साइड कर दो। तो वेरिएबल कितना है आपका 5t और ये प्लस में है, तो इधर आकर क्या होगा सर? अरे भैया माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लस में है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बचा? -5 और ये माइनस प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? या माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो बहुत अच्छी मेथड आपकी, कंसेप्ट पकड़ में आने लगा है आपका, बहुत शानदार। -2 हो गया। अब t की वैल्यू यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, कितनी वैल्यू आ गई? -1 आ गई। चलो t की वैल्यू तो मिल चुकी, अब यहाँ पर t की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या सही है कि नहीं। तो देखो 5 इंटू -1 और -3 इक्वल टू, यहाँ पे करोगे 3 -1 और -5, यहाँ से करोगे तो -5 -3 और यहाँ पे -3 और -5। अरे बहुत शानदार, दोनों का 8 आ रहा है, इसका भी करोगे कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर सही, बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नहीं आया चलो कोई बात नहीं, मत करना, अब करना, इसमें आएगा जरूर समझ में। देखो 5x, एक बार लिख लो पूरे को, तो पूरे को मैंने लिख दिया 5x। अब देखो यहीं से सॉल्व में कर दे रहा हूँ, ये इधर 3x है तो वेरिएबल वालों को एक साइड कर दो, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 5 है और ये +9 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 2x इक्वल टू आ गया -4, x इक्वल टू कितना आ गया? -4 डिवाइडेड बाई 2। अरे डिवाइड क्यों कर दिया मैंने? अच्छा ये मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड हो गया, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको कैंसिल कर दिया आपने, क्या हो गया? -2, ये आपका x की वैल्यू आ गया। अरे बहुत सही, सही है कि गलत? कैसे पता चले? अरे कुछ नहीं, इसमें रख दो x की वैल्यू, चेक हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 इंटू -2। अच्छा दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे माइनस की वैल्यू रखते हो तो ब्रैकेट लगा रखना, तो गलत हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर प्लस आपका 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 और -2। देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका? 10 माइनस में +9 और यहाँ पे क्या आ गया? 5 और ये कितना आ गया? -6। अरे दोनों की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ भी आ गया आपका -1। अब हमारा आंसर सही है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया अभी? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4th नंबर। यहाँ पे निकालो 4z और +3 इक्वल टू 6 + 2z लिखा बच्चों। अब देखो यहाँ पे 4z है और ये वैल्यू किस साइड का होगा? -2z हो जाएगा और ये 6 था और इधर प्लस है तो साइड क्या रहेगा? अरे अब तो बन गया होगा, समझ में आ गया। बोलो सर मैंने तो क्यों बता रहे हो? चलो ठीक है, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर देना, इससे मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ में आ गया है, या कमेंट करके बता देना सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। 2z और यहाँ पे 3 आ गया तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। ये z की वैल्यू निकल के आ गई, चमकता हुआ आंसर आ गया। सर कैसे मालूम कि ये सही है कि वैल्यू की नहीं है? अरे भैया मैं भी चेक करके बताऊंगा ना आपको कि सही है कि नहीं है। चलिए चेक कर ले रहे हैं, चेक करते हैं। तो 4z की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया तो 2 3 जा कितना आ गया? 6 + 3, इधर जाएगा 6 + 3। अरे दोनों साइड क्या आ गए? 9। अब हमारा आंसर सही होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? चलो अब आएगा और समझ में अच्छे से। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 1 = 14 - x। अब देखो क्या करो, x को इस साइड लाओगे तो 2x + x हो जाएगा और इधर 14 और ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, होगा 15 और यहाँ से हो गया आपका 3x = 15 आ गया। x = कितना हो जाएगा? 15/3, तो इन दोनों को कट जाएगा, 5 3 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो आपका आ गया 5। अच्छा x की वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अब बच्चों चेक कर लोगे आप,
कैसे करना है, जहां पे x लिखा वहां पे उसकी वैल्यू रख दो, -1 = 14 - 5। अब देखो यहाँ पे 10 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 14 - 5। अच्छा यहाँ पे करो तो 9 आ गया, यहाँ भी करो तो 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया समझ में, अब आएगा। एक और सवाल, अब तो आ ही जाएगा बच्चों। 8x और ये देखो लिखा है 4 + 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 एक ऐसा गेस्ट है कि इस ब्रैकेट के अंदर जाके सबसे मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी बताते हैं। देखिए 3 का इसके साथ कर दो 3x और 3 का इसके साथ कर दो -3 + 7। चलिए 8x हो गया बच्चों। अब इसको इस साइड लाओगे तो -3x हो जाएगा। इन दोनों को कर दो तो क्या हो जाएगा +4 और इस उस साइड जाएगा तो -4। अरे क्या होगा भैया 0 हो गया। अब यहाँ से करो तो आपका हो गया 5x और x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तभी आंसर आपका आएगा। एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। 3 को देखो 8x हो गया, 4x हो गया, 3 का इंटू इसके साथ 3x हो गया, इसका किया तो ये हो गया 7 हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 4 आ गया, 3 को अपन इधर किया तो 5x आ गया और इस 4 को उस साइड, अच्छा इस 4 को उस साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0 आ गया। अब अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो क्या सही है, देखिए अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 आएगा इस साइड और इधर 0 रख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए x की वैल्यू 0 + 4 = 3 और यहाँ पे दिए 0 - 1 और 7। देखो यहाँ तो 4 आ ही गया और 3 का मल्टीप्लाई -3 और +7 और यहाँ से भी आ गया 4, दोनों साइड 4 आ गया। बहुत शानदार। अब कितना समझ में आ गया क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 वो भी मैं बताऊंगा, जाना नहीं है, वीडियो के लास्ट तक रहना है, उनको भी सीखना है। इसको कॉपी कर लीजिए, उनको भी बताने वाला हूँ। जिसको समझ में नहीं आया तो और आगे क्वेश्चन में 4 ऐसे क्वेश्चन है, उसके बाद तो नहीं बोलोगे कि समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे सब बन जाएंगे। जी हाँ बच्चों, जो क्वेश्चन बचे हुए थे 4, 7, 8, 9, 10 उन क्वेश्चनों को भी मैं लेकर आ गया हूँ और बहुत आसान शब्दों में मैं इनको समझाने वाला हूँ। आसान से आसान तरीका जो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कैसा करोगे, देखो पहले x लिख लो और यहाँ पे क्या लिखोगे 4/5 और यहाँ पे क्या लिखा है x + 10 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, अब कैसे करें, तो आप एक काम करो, इस 5 का इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और इधर जो 4 बचा सब में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x और 4 का मैंने बताया था ये इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इस 4x को इस साइड लाओ तो 5x - 4x बराबर हो जाएगा 14 और x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 14। बहुत सही। अब ये कैसे पता चले कि ये सही है, चलो चेक कर लेते हैं। तो इस साइड क्या लिखा x लिखा है तो 14 आ जाएगा। अब इस साइड कुछ नहीं है तो 4/5 और यहाँ पे आ गया x की जगह पे 14 + 10 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे आ गया आपका 15 तो 5 10 हो जाएगा और इधर भी आ गया 14। अरे बहुत सही, अब तो लो आंसर ही आ गया आपका, दोनों साइड सेम हो गया। अब आया समझ में, नहीं आया चलो और इसको देख लेते हैं, इसमें तो जरूर आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं शायद। 8 नंबर 2x + 3 + 1 और 7x। अच्छा ये नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये इतना है, फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये है आपका 7x चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे सॉल्व। अरे ये तो बहुत अजीब से दिखता है, आप क्या करें, प्रॉब्लम होगा। एक काम करते हैं,
इनको एक साइड में ला लो, 2x/3 को एक साइड कर दो, -7x/15 एक साइड कर दिया मैंने। 3 और इसको उस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप इन दोनों का ले लो एलसीएम तो 15 आ गया, इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया। 3 से इसको डिवाइड करो, 5 को मल्टीप्लाई ऊपर करो तो हो जाएगा आपका 10x। नहीं समझ में आप 3 को इससे डिवाइड करो तो 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 5, और 5 का इंटू 2x के साथ कर दो कितना आ जाएगा 10, ये मैंने लिख दिया 10x। ठीक है, इसी तरह आप क्या करोगे 15 डिवाइडेड बाई 15 तो 1 आ गया, 1 का इंटू 7x के साथ कर दो तो आ जाएगा 7x, तो माइनस हो गया 7x। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 2, ये नीचे डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो तो 3x और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 2 इंटू 15 इक्वल टू 13। अरे बहुत सही। अब x इक्वल टू क्या आ गया 13/3 तो आ गया आपका x की वैल्यू 10 आ गया। भैया सही है कि गलत कैसे पता चले, तो आप क्या करोगे, एक काम करोगे चेक करोगे। कैसे चेक करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 10 लिख दिया डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, और कुछ 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 20 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया 70/15 और प्लस 3, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। इसका एलसीएम ले कितना आ गया 3 और कितना हो जाएगा 20 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे करोगे तो कुछ नहीं तो 15 ले लिया और यहाँ पे 17 और प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 23/3 और यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो 5 से काट दो तो 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा तो कितना आ गया 23/3 और 23/3। अरे बहुत सही, ये भी बहुत आसान था। नहीं आया समझ में? अरे अब तो आ ही जाएगा बच्चे। चलो देखो इतना आसान सवाल बता रहा हूँ, कैसे नहीं आ रहा समझ में? मजा आना चाहिए सवाल लगाने में। ठीक है, यहाँ पे 2y लिखा, यहाँ पे y है तो ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा 26/3 और ये उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो -5/3। अब देखो यहाँ पे हो गया 3y और इन दोनों कैल्सियम ले लो तो 3 और यहाँ पे जाएगा 26 - 5 तो आ गया आपका 21/3 और यहाँ पे आ गया y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/3 और ये देखो ये किस में है इनटू में है तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका आ गया 21 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा 3 इंटू 3 से काट दो इसको, 3 से 1 कट जाएगा तो आ गया आपका 7/3। अरे बच्चों सही है कि गलत कैसे पता चले? रख दो इसकी वैल्यू यहाँ, देखो 2y की वैल्यू रख दो कितना 7/3 रख दिया। ठीक है, प्लस कर दो 5/3 इक्वल टू क्या कर दो 26 इंटू, अच्छा 26 डिवाइडेड बाई 3 और y की वैल्यू क्या रखी आपने -7/3। दोनों कैंसिल ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर कर दोगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 26 - 7। अब देखो यहाँ पे करोगे तो 19/3 हो जाएगा और यहाँ भी 19/3 हो जाएगा। अरे आंसर आ गया, दोनों साइड सही हो गया। अब तो समझ में आ ही हो गया होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया, इतना भी तो आप हो नहीं। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे है बच्चों। 3m है यहाँ पर और इसको इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 5m हो जाएगा और -8/5 हो गया। अब यहाँ से करो तो -2m और यहाँ पे -8/5 होगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कैंसिल कर दिया तो m इक्वल टू आपका आ गया 8/5 और ये इंटू में हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में हो गया 4 तो m की वैल्यू आ गई आपकी 4/2। सही है कि गलत पता नहीं सर, तो कैसे पता चलेगा? अरे चेक करते हैं, चलिए देखिए चेक कैसे करते हैं। 3 और m की वैल्यू कितनी आई है आपकी, कितनी आ गई? अरे क्या दिया है 4 बस आएगी, m की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है 4/5। ठीक है, इतना नोट कर दिया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4/5 माइनस, अच्छा इक्वल टू लिखना तो आपका आ जाएगा 5 × 4/5 और यहाँ पे -8/5
चलो देखते हैं यहाँ पे तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 12/5 यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे करोगे तो 20/5 और -8/5। अरे यार बहुत आसान सवाल, 20 - 8 अब आ गया आपका 12/5। अरे तो दोनों साइड 12/5 आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका ये वीडियो समझ में आया है, आप वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप जैसे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी इतना आसान तरीका वीडियो मिल जाए। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ 2.4 है, हाँ जी, एक्सरसाइज 2.4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।